बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। हमारी कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन को जो हैं वो लम्हा ब लम्हा जो है अपडेट रखें कि इस वक्त मुल्की सतह पर सियासत में क्या हो रहा है। इससे लास्ट वीलॉग में हमने आपसे कहा था कि इमरान ख़ान ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। अब हम उस फैसले के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक और कौन सी ऐसी अहम शख्सियत है जो पीटीआई से रवानगी करने वाली है। यकीनी तौर पर उससे पीटीआई को मज़ीद और धचका लगेगा। कप्तान की क्या स्ट्रेटजी है, अगर वो जाते हैं तो जाने से पहले क्या करेंगे, अपोजिशन को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा और जो पुतली तमाशा कर रहे हैं वो कहाँ तक कामयाब होंगे, ये पुतलियाँ कहाँ तक नाचते नाचते स्टेज पर जाएंगी और आखिर इनके साथ क्या होगा। और फिर सांझे की हांडी किस तरह चौराहे में फूटेगी। असम्बलियाँ रहती हैं नहीं रहती हैं, कराची में गवर्नर राज आता है नहीं आता है, अपोजिशन जमातें आगे क्या करती हैं, कौमी असम्बली का इजलास क्या होता है, अदम एतमाद पेश होती है या नहीं होती है, इससे पहले क्या कुछ होने वाला है या क्या हो जाएगा या क्या मुक़्तदर क़ुव्वतों ने फैसले किए हैं, ये सवालात हैं। शायद थोड़ा सा तवील हो जाए वीलॉग। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि रावलपिंडी की कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने 1996 में इमरान ख़ान को कहा था कि आप ज़रा दूर ही रहें इस सियासत से। ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीलॉग को आखिर तक देखेंगे ताकि सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं कि क्या हो रहा है। अगर आपने इससे पहले अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। जी हाँ, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त क्या हो रहा है, कप्तान ने क्या फैसला किया है और कौन सी ऐसी शख्सियत है जो और पीटीआई को दागे मुफारकत देने जा रही है। लम्हा ब लम्हा जो सिचुएशन चेंज हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ खड़े में हैं, कुछ बढ़के मार रहे हैं। असल बात वही है कि डोरी जो है कहाँ से पुतली तमाशे की हिल रही है, पर्दे के पीछे से उंगलियां चल रही हैं, डोरियां हिल रही हैं और पुतलियां आगे आगे चलती जा रही हैं। चेस की गेम आप समझते हैं ना, वो इस वक्त बिछी हुई है बसात, उस पर प्यादे वुज़रा बादशाह सारे चल रहे हैं। अभी तक प्यादों की चाल जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको ज़रा थोड़ा सा माजी में ले जाते हैं। ये 1996 की बात है। एक खानवादा रावलपिंडी का सियासी खानवादा जिसका सियासत की दुनिया में एक मुकाम है और बड़े बड़े लोग उस घराने में गए, वहाँ से बैठे, मुशावरत की और आगे चले। उन्होंने साथ दिया, उन्होंने राय भी दी। जी हाँ, 1996 का दौर था जब इमरान ख़ान सियासत में आ रहे थे। उस वक्त शायद इमरान ख़ान को कप्तान के एतबार से तो लोग जानते थे मगर तहरीक इंसाफ के एतबार से इतने लोग नहीं जानते थे। शुरू में था और कप्तान मेहनत कर रहा था। यहीं रावलपिंडी सेटेलाइट टाउन का इलाका है और वहाँ पर वो खानवादा मुकीम था। इमरान ख़ान वहाँ पर गए। जी हाँ, ये है बट फैमिली और हमारे वो उस्ताद हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे सीनियर हैं। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है और सीखते भी रहते हैं। उनके साथ नशिस्त होती है तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर हासिल करके बैठते हैं। ये मशवरा भी उनका ही था और उनका नाम है इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट। इमरान ख़ान उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई मैंने बनाई है और ऐसे ऐसे काम करें। उनके वालिद साहब का भी एक नाम था सियासत में। इम्तियाज़ भट्ट साहब जो है एक विजन वाले आदमी हैं जो बहुत आगे फॉरवर्ड जो है फ्यूचर के बारे में भी नज़र रखते हैं। उनकी अप्रोच बड़ी क्लास की है। बहरहाल हम बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इमरान ख़ान से कहा था कि खान साहब आप इस सियासत से दूर ही रहें, ये सियासत जो है मुनाफकत है, इसमें आप आ जाएंगे, मेहनत करेंगे, बहुत कुछ आपको हासिल भी हो जाएगा, लेकिन शायद आपकी कश्ती में, आपकी ट्रेन में, आपकी टीम में बैठने वाले आपके साथ ना रहें और आपको नुकसान होगा और आप वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप इस सियासत से दूर ही रहें, आप ना आएँ। लेकिन इमरान ख़ान चूँकि अपने हट्टी अपने मिजाज के हैं, अपने ज़िद्दी हैं, वो जो
सोचते हैं वही करते हैं, वो खुद ही फैसला करते हैं। उन्होंने इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट का कोई मशवरा जो है उसे तस्लीम न किया और आज आप देख लें वही कुछ हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि आप अप्रोच तो कर लेंगे, आप अचीव भी कर लेंगे, मगर शायद आगे आपको चलने ना दिया जाए या चल ना सकेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर ना पाएंगे। और आज इमरान खान अगर अकेला खड़ा है तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, टीम उसकी तितर बितर हो रही है। जो दूसरी बात हम आपको बता रहे थे कि कौन जा रहा है, हम आपको ये बताए देते हैं कि एक और इस मुल्क के, इस पीटीआई की हुकूमत के एक गवर्नर हैं, वो भी बहुत जल्द ही दाग़े मुफारकत देने जा रहे हैं। उनके मुस्लिम लीग नून से अच्छे ताल्लुकात हैं, काफ़ी वो कार्नर रखते हैं, काफ़ी नरम गोशा रखते हैं। माजी में कुछ उनके बयानात भी ऐसे आते रहे जिससे पता चलता था कि पीटीआई से वो कुछ नाला हैं। अब वो भी यहाँ से रवानगी करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ दोस्त, सीनियर जो दोस्त थे, वो वहाँ गए इमरान खान के पास और उन्होंने कहा कि आप 27 मार्च का जलसा जो है मुलतवी कर दें और इसे ख़त्म कर दें ताकि मामला सेटल डाउन हो जाए। इमरान खान इस बात पर डट गए, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। 27 तारीख से पहले वो 4 जलसे करने जा रहे हैं और बहुत बड़े बिग मॉब होगा जिसके वो जलसे करेंगे। मतलब यह है कि उन्होंने कह दिया है कि मैं अवाम में चला गया हूं, अवामी तहरीक शुरू हो चुकी है, अवाम को वो सड़कों पर ले आए हैं, अब सड़कों की सियासत जो है वो शुरू होगी। आगे तहरीके अदम एतमाद के बारे में हम आपको बता रहे थे। स्पीकर ने कहा है, उन्होंने कहा है वज़ीर इत्तलात ने कि स्पीकर की मर्जी है, वो रमज़ान में बुलाते हैं या रमज़ान के बाद बुलाते हैं या 21 तारीख को बुलाते हैं, कब बुलाते हैं, इजलास बुलाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर एक और अहम तरीन ख़बर और हम आपको बताते हैं कि हो सकता है इस इजलास के होने से पहले, तहरीके अदम एतमाद के होने से पहले, बहुत ज़्यादा मुमकिन है, इम्कानात तो हुए हैं ऐसे कि मुमकिन है अदालत ही इंटरवीन कर जाए और मसला जो है उधर का उधर रह जाए और फिर मामलात किसी और तरफ चल पड़ेंगे। सियासत है, एजम्पशन होती हैं, तजिया होता है, इसमें फोरकास्ट होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि सही होता है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं 90% जो है ना वो उसके करीब करीब ये बातें होती हैं। हमने जो भी वीलॉग में बताया आपको बताया और उसमें काफ़ी हक़ाइक़ जो हैं सामने नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद गए थे इमरान खान के पास गवर्नर राज लगाने के लिए ताकि कराची में गवर्नर राज लग जाए। वो कहते थे कि पीटीआई ने बगावत की है, मगर साथ ही शेख रशीद वज़ीर ख़ारजा है जो महमूद कुरैशी, उन्होंने मुखालफत कर दिया। उन्होंने कहा गवर्नर राज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि अपोजिशन पर यहाँ क्या होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे, गवर्नर कायरा बनेंगे, कमर ज़मान कायरा बनेंगे, या फजल रहमान को क्या सीट मिलेगी, बिलावल को क्या मिलेगी, 1.5 साल की हुकूमत करेंगे, 1 साल की करेंगे या 5 साल की हुकूमत करेंगे। अगर वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो फिर जो क़ुव्वतें हैं, जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो डुगडुगी बजा रही हैं, जिनकी थाप पे सारा मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्कान आता है सदर से कह के वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवा देंगी। जो उस वक्त के वज़ीर आज़म होंगे मुमकिना में भी और नाट भी होना चाहिए, वुड भी और शुड भी, दोनों चारों चीज़ें सामने रखनी चाहिए कि शहबाज शरीफ ही एडवाइस करेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ दें और वो इलेक्शन में चले जाएंगे। इस इलेक्शन से पहले पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि वो अवाम को सड़कों पर लाएगी और वो सड़कों पर ला चुकी है। इमरान खान के आप जलसे देख लें, अपोजिशन में इतनी जान नहीं है, ये सारे मुत्तहद भी हो जाएंगे, इत्तेहादी हैं, इतने बड़े बड़े जलसे नहीं कर सकते। अगर बड़ा बहुत जलसा होगा तो पीपल्स पार्टी का सिंध में हो जाएगा। आपने बिलावल के मार्च की हालत देख ली है। अब अपोजिशन जो है केपी में जलसा करने जा रही है, मे बी के उधर भी हो जाए, फजल रहमान के ऐसे मामलात हैं। मगर अगर और मुल्क में जाते हैं तो सारे मिलके ना, भानमती का जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने क्या खूबसूरत जोड़ा, ये कहीं कहीं की ईंटें हैं जो इकट्ठी हुई हैं। जैसे ही हुकूमत बनेगी ये बिखरना शुरू हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के अपने मुफादात हैं क्योंकि नून लीग कह चुकी है कि वो पीपल्स पार्टी से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। जैसे ही ये लोग आएंगे, जो जो क़वानीन इमरान खान लाए हैं, जो लाए हैं, उन्हें ये ख़त्म कर देंगे। शाहिद खाकान ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म कर देंगे, नैब हमारे आगे जवाबदेह होगा जो जो उसने किया है। माजी को देखा जाए तो सैफुर रहमान भी देख लें, हर हुकूमत ने हर इदारे को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है और जब वो जाने लगते हैं फिर इदारे बदनाम हो जाते हैं। खाम में इदारों को घसीटा जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है, धरने बिठाए जाते हैं, फिर इदारों से कहा जाता है कि इन धरनों को उठाएं,
सियासतदानों में अपनी इतनी जान नहीं है कि वो फैसले कर सकें या मसाइल हल कर सकें। जब आ जाता है तो फिर इदारों को इन्वॉल्व करते हैं और फिर बाद में इदारों को बदनाम करते हैं। बहरहाल ये जो सियासत चल रही है किसी तरह भी जो है वो हक में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है, जमहूरियत के हक में नहीं है। अदालत इंटरवीन करती है या अदालत के इंटरवीन करने से पहले एक और कोई तीसरी कुव्वत आ जाती है तो उसके बाद भी फिर वही हम कहेंगे लास्ट वीलॉग वाली बात कि शेख रशीद की प्रोडक्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा था ना कि फिर ये ना हो कि 10 साल तक आप जमहूरियत को ही तरसते रहें, आप ढूंढते रहें कि जमहूरियत कहाँ है। मंसूबे वहीं रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। गवादर पोर्ट है, सी पैक है, हमारे डैम बन रहे हैं, तालीम के हवाले से मंसूबे हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, नौजवानों के प्रोग्राम हैं, रोज़गार का मसला है, छतों का मसला है, महंगाई का मसला है। हमारा तो सिर्फ एक सवाल है, हम यहाँ से बात ही ख़त्म कर देते हैं। सवाल हमारा सिर्फ ये है कि क्या जो हुकूमत आएगी वहाँ क्या आकर दूध की नहरें बहा देगी, क्या होगा। सिर्फ 1 साल रह गया था, 1.5 साल रह गया था, उसमें इतना बड़ा मसला उठा लेना, इतना बड़ा स्टेप ले लेना जमहूरियत के हक में किसी तरह भी नहीं है। बेहतर होता कि कप्तान अपने 5 साल पूरे करता, 5 साल के बाद अवाम में जाता और अवाम उसको रिजेक्ट कर देती। अब वो कहेंगे कि मुझे पूरी तरह हुकूमत करने नहीं दी, मैं आखिरी साल में ये कर देता, मैं पहाड़ खड़े कर देता, मैं केटू की चोटी पे चढ़ जाता, मैं कोहितूर पर चला जाता, इसलिए इन्होंने मुझे करने नहीं दी। अवाम शार्ट टेम्पर्ड है, इसलिए वो फिर एक दफ़ा कप्तान के पीछे चल पड़ेगी। कप्तान में सलाहियत है, वो मजमा इकट्ठा कर सकता है, वो डीजेज रख के मजमे को खूब इंजॉय भी करा सकता है। लोग जाएंगे, पीछे जाएंगे और फिर वही तरह उसी तरह की सियासत फिर शुरू हो जाएगी और फिर एक दफ़ा तमाम लीडर साहिबान कंटेनर पर हमें नज़र आ जाएंगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे कि हमारे सियासतदानों का कहीं ना कहीं से क़िबला दुरुस्त हो, कोई इनके SOPs हों, कोई सिलसिले हों। ऐवान को में भेजा, 3.5-4 साल में इन्होंने क्या भेजा, कौम का ही भेजा खा लिया, कौम का भेजा ही निकाल दिया। ना कानून साजी हुई, ना अवामी मसाइल हल हुए, कुछ हुए, आवे आवे जावे जावे, मुजाहरे, वॉकआउट करना, इल्ज़ाम तराशियाँ करना, दस्तों गिरेबा होना, स्पीकर की कुर्सी का घेराव करना, सेनेट में अदम एतमाद करना और अब आखिर में ये इतना इन्होंने खिचड़ी बना दी है कि कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि लम्हा ब लम्हा क्या हो रहा है। इस वक्त तक की थी ये अपडेट जो हमने आपके गोश गुजार कर दी हैं। उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके रिमार्क्स के हम मुंतज़िर रहेंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।